नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, रही बात मेरी तबीयत की, तो अब मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। फीवर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है और प्रॉपर मैं अभी अपना परहेज, दवाइयाँ, सारी चीज़ें एक साथ ले रही हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही हूँ। तो सुबह सुबह की ये क्लिप है। कपड़े डले हुए थे मशीन पे, तो वो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और धोना है आज मुझे ढेर सारे कपड़े। पर कल मुझे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, तो ये थोड़ा ही मैंने काम किया था। क्योंकि इस टाइम पे गर्मियों के दिनों पे तो हमें या तो बहुत सुबह उठ के काम करना पड़ता है या शाम को। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, मशीन में धुले हैं, हाथ से नहीं धुली हूँ मैं कपड़े। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को कैसी लग रही हूँ ये बताइएगा। क्योंकि आज मैंने डाला है ढेर सारा तेल बालों में, क्योंकि बाल का तो हाल ये हो चुका है मेरे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ और बिंदी भी मेरी नहीं लगी है। काफी लोग कह देंगे, खासकर हमारी चौहान माता जी कह देंगी कि बेटा बिंदी नहीं लगाई, तो बिना नहाई बिंदी नहीं लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। फिर मैं नहाई नहीं हूँ और घड़ी में बज चुका है 12:10। तो आज मेरा काम हुआ है 12:10 से स्टार्ट। अब आप लोग बोलेंगे दीदी इतना लेट काम क्यों स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और आप लोग कहते हैं ना कि दीदी काम ज्यादा मत करिए, रेस्ट करिए। मेरी बड़ी सिस्टर भी कहती है, मेरी छोटी सिस्टर भी कहती है, सभी लोग यही कहते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं कि रेस्ट कैसे मिल सकता है मुझे, रेस्ट कैसे कर सकती हूँ मैं। भगवान ने भी नहीं लिखा है मेरी किस्मत में रेस्ट। तो चलिए आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे जो बारामदे का हाल है ना, वो कितना बेहाल है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये तंबाकू चूना तेल, ये हस्बैंड जी का ही व्यवस्था है, उन्होंने खाया है तो ऐसा ही रखा रहेगा। झाड़ू लाके यहाँ फेंक दी गई है। एक चेयर ये पड़ी है, आम आए हैं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और ये देखिए एक निकलता, पर हमारे यहाँ परमानेंट निकला है। ये टॉवेल है, नहा के आए हैं तो टॉवेल ऐसे ही पड़ी है। एक चेयर ये पड़ी है और ये कपड़े हैं जो मुझे घड़ी करके रखना है। और ये चटाई, कल ये यहाँ पर बैठ के भोजन हुआ तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो चलिए यहाँ की साफ सफाई भी करती जाती हूँ और आप लोगों के साथ बात भी करूँ। जैसे कि मैंने बताया ही कि मैं सुबह कपड़े मैंने धुल लिए थे और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, तो मैं दोबारा से सो गई थी। पता नहीं क्यों, थोड़ा सा सुस्ती तो है मेरे शरीर में, एकदम फुर्ती से काम अभी नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा रुक रुक कर ही काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, काम तो होता ही रहेगा, पर रेस्ट और स्वास्थ्य जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो इस बारामदे की गति सुधार देते हैं, क्योंकि जो ये फैला हुआ है तो इसको सुधार देते हैं। और हमारी एक सिस्टर थी नहीं है, छाया वशिष्ठ जी, वैसे अभी वो काफ़ी दिनों से वीडियो पर विजिट नहीं कर रही हैं। वो कहती थी कि निधि फ्रंट कैमरे से सामने होकर बात करने के और बोलते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करो। तो हाँ दीदी, और अब मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अब घर पे कोई रहता भी नहीं है। बाकी टाइम तो मैं अकेले ही रहती हूँ, तो हल्ला वगैरह नहीं होता है। तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं फ्रंट कैमरे से बोलकर आप लोगों के सामने वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। तो देखिए, जब मैं उठी थी ना, तो लगभग 11:30 का टाइम था और ये कपड़े मैंने भिगो कर रखे थे हस्बैंड के। तो ये सारे कपड़े भीगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो अब इनको धुल ही देते हैं, क्योंकि मैं नहाई तो थी नहीं। और ये सारे कपड़े जो हैं, पैंट शर्ट हैं, इनमें आस्तीन में और कॉलर में ब्रश तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मशीन में ये साफ़ नहीं होते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे डिटर्जेंट में डालिए, ये साफ़ नहीं होने वाले हैं। कि सॉरी, डिटर्जेंट बोला मैंने, वॉशिंग पाउडर में डालिए, साफ़ नहीं होते हैं। तो इसके लिए ब्रश लगा ही देंगे। और काम जो है, वैसे तो साल भर का स्टोरेज वाला काम हो ही गया है मेरे, बस छुटपुट जो हम लोग को बारिश की तैयारियां करना है वही काम रह गए हैं। तो मुझे चूल्हा वगैरह भी सेट करना है, क्योंकि बारिश में तो अब बाहर खाना नहीं बनेगा, अंदर ही खाना बनाना पड़ेगा। और फिलहाल तो मेरी रसोई आप देख ही चुकी हैं, वहाँ बहुत गर्मी लगती है। तो धीरे धीरे सारे कामों की शुरुआत करूँगी, एकदम से कोई भी काम नहीं करूँगी। और ये देखिए यहाँ सारी शर्ट है, इनमें मैंने आस्तीन पे और कॉलर पे अच्छी तरह से बस लगा दिया है। और इनको डाल देते हैं मशीन पे और चलते हैं अंदर की तरफ। और मैं फिर आ गई हूँ अपने बारामदे में। और आपने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो बारामदा है ये खुद गया था, और काफ़ी गड्ढा सा भी दिख रहा था और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे कहाँ चैन पड़ने वाली है, अगर मेरा काम पड़ा रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है कि किस तरह से घर फैला है। तो मैंने इसकी यहाँ कर दी है खुदाई, यानी इसको एक बराबर लेवल में कर लिया है। और इसमें डाल दूंगी ढेर सारा पानी। तो अभी तो इसकी छपाई नहीं होगी, क्योंकि अभी मुझे मिट्टी भिगोना है। और जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको मुझे ड्रायर करके फैला देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग बज चुका था मुझे ये सारा काम करते करते दोपहर के 1:30। और काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो गई थी। तो
ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी तो कोई काम की नहीं है, ये छपाई पे नहीं आएगी। तो दूसरी जो मेरे पास मिट्टी रखी वही मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने पानी, क्योंकि बगैर पानी डाले तो इसकी छपाई होगी नहीं। वैसे गर्मी के दिन है तो ये पानी तो पूरा भी सोख लेगी। दोबारा से इसमें हम पानी फिर से डालेंगे। और एक प्यारी सी गुड़िया है हमारी, सेजल नाम है उनका, वो बार बार मेरे से कहती है आंटी आपने मेरा नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया है। तो मैं ना भूल जाती हूँ नाम लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं एक दिन पहले ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो मैं नाम लेना भूल जाती हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया अच्छा सारा पानी और चलते हैं यहाँ। तो मिट्टी भिगो देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी तो सनी सनाई रखी थी और ये सूख गई है। उस समय मैंने गुरसी वगैरह बनाई थी, फिर कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी मैंने। तो इसको अच्छी तरह से फोड़ के इसको भिगो देते हैं, क्योंकि ये तुरंत में तो ये भीगने वाली नहीं। शाम को इसको देखेंगे कि शाम को इसके फिर मिलाकर लगा देंगे छपाई में। और हमारे यहाँ जो गांव देहातों में जो कच्चे घर होते हैं ना, इनमें हर 2-4 साल में मिट्टी की छपाई करना ही पड़ती है। और मेरा जो घर है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, पर अब छपाई करने का कोई मतलब नहीं है, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय में घर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी वहाँ पर। तो ये सब मेहनत मेरे से तो अब नहीं हो पाएगी और फालतू ही है। आप लोग भी बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ। और कल के वीडियो में एक कमेंट और आया था कि इस घर का आप लोग क्या करेंगे जब आप नए घर में चली जाएंगी। तो ये घर हम लोग बंद कर देंगे और ये घर बंद ही रहेगा और देखते हैं इसका क्या होगा आगे। और हमारी चंद्रिका दीदी ने बोला है, जो छत्तीसगढ़ से है, वो कह रही थी निधि जब तुम नए घर में शिफ्ट होना तो ये सारा सामान लेकर मत जाना, क्योंकि बहुत सारा सामान है तुम्हारे नए घर में, ये सब सामान नहीं आएगा। तो हाँ दीदी आप सच बोल रहे हो, यहाँ से मैं वही सामान लेके जाऊँगी जो ज़रूरत का है, क्योंकि इस घर में तो ढेर सारा सामान है। और काफ़ी सारा सामान जो है मेरा अकेला भर नहीं है, मेरे जेठ का भी है, मेरे देवर का भी है और सास ससुर का भी बहुत सा सामान है। तो सिर्फ मैं वही चीज़ ले जाऊंगी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। बाकी चीज़ें तो यहाँ रख कर ही जाएंगे हम लोग, पूरा घर खाली करके नहीं जाएंगे। कभी मन होगा तो यहाँ भी आएंगे खाना पीना बनाने के लिए, तो चूल्हे वगैरह कुछ बर्तन वगैरह सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ जाएंगे हम लोग, क्योंकि कच्चे घर में गर्मियों से राहत तो कच्चे घर में ही मिलती है। पक्के घर में तो गर्मियों से राहत नहीं मिलती है, पक्के घर तो एकदम आग की तरह भभकते हैं। तो चलिए मिट्टी मैंने वहाँ फुला दी थी और मुझे निकालना थे कपड़े, क्योंकि मशीन में मैंने 2-3 बार मशीन को चलाया था। तब तक मैं बना लेती हूँ अपने लिए आलू की सब्ज़ी। रोटियाँ रखी हैं तो मैं वही रोटी के साथ खा लूँगी, हस्बैंड खा के जा चुके हैं। और कम तेल में थोड़ी सी सब्ज़ी भरता टाइप का बना लेंगे, तो मैंने सोचा चलो कुकर में ही बना लेते हैं, अब आग वगैरह कौन जलाएगा। और मैंने इसमें डाल दी थी जीरा, राई, लहसुन और थोड़ी सी हींग, और प्याज को हल्का सा भूंज लेंगे और इसी में डाल देंगे आलू और टमाटर। तो ये एकदम बहुत अच्छा मैश हो गया था, ये एकदम भरता टाइप का था। और तेल मसाले भी मुझे इस समय कम खाने हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और अंदर ना रसोई में 12 बजे के बाद तो आप घुस नहीं सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैंने यहाँ इंडक्शन लगा लिया था और यहीं पर मैं बना लूँगी सब्ज़ी और यहीं मैं आकर नहा के आके खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम को 6 बजे के समथिंग। तो यहाँ पर ये मिट्टी मैंने जो भिगोई थी ये बहुत अच्छी तरह से गल गई है और बहुत अच्छे से फूल गई थी। और मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगा था इसको मिक्स करने पे, क्योंकि ये इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी इस मिट्टी में। भूसा और जो ईंट का चूरा होता है और गोबर वो पहले से ही मिक्स था, इसलिए इसको फुला दिया था मैंने। और अब चलते हैं तो अंदर कर लेंगे छपाई। और गर्मियों में तो सबसे अच्छी बात एक है कि कच्चे घर में जो है राहत बहुत मिलती है। गर्मियों के लिए तो सबसे बेस्ट जो होते हैं कच्चे घर होते हैं। और मिट्टी की छपाई तो हम लोगों को करना ही पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो चलिए वहाँ सामने करेंगे हम लोग अच्छी तरह से छपाई। और यहाँ पर ना पूरे दिन मैं वैसे घर पे अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं और बेटी अभी है नहीं, बेटी गई हुई है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलिए यहाँ लग गई थी मैं छपाई करने के लिए। तो ये कर लेते हैं यहाँ छपाई। और काफ़ी टाइम भी लग गया था इसको छपाई करने में। और ये मिट्टी, इतनी जो मिट्टी थी ये पूरी ही लग गई थी यहाँ छपाई करने पर, क्योंकि मिट्टी का समझ में नहीं आता कि कितनी मिट्टी लग जाएगी। और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे लगती है और बहुत ज़्यादा ये यहाँ का जो हिस्सा है, ये देहरी वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डैमेज था और बहुत लंबे समय से डैमेज था। तो मैंने कहा चलिए इसकी छपाई कर ही देते हैं।
क्योंकि फिर ये और ख़राब हो जाएगा। और वैसे बारिश तक तो ये ख़राब होगा ही, सीलन वगैरह आएगी, पर अभी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो देखने में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी छपाई करना ज़रूरी था। और भी मुझे चूल्हा वगैरह भी सेट करना है। अंदर मेरी रसोई में 2 चूल्हे हैं, तो एक चूल्हा उखाड़ कर बाहर बरामदे में रखना है, क्योंकि बारिश में यहीं खाना बनाऊंगी मैं और यहीं से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और कल मुझे एक और रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी कुछ रेसिपी शेयर करो। तो सिस्टर, मैं सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी थी, पर क्या है ना, मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया और मैं रेसिपी बनाऊँगी तो घर में कोई खाएगा नहीं। बेटी है नहीं है, हस्बैंड को कुछ खाना नहीं है, उनको तो पूरा खाना ही चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी। इस वजह से अभी मैं कुछ दिन रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। बस कुछ दिनों का समय दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।